वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस लर्नस्केप यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महान साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। इनका जन्म हुआ था 1642 में और मृत्यु हुई थी 1727 में। लगभग 85 ईयर्स इन्होंने साइंस में कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्तों, तो अब हम जानेंगे न्यूटन के बारे में ऐसी रोमांचक चीज़ें जो आपको शायद नहीं पता होंगी। दोस्तों, जब न्यूटन छोटे थे तब स्कूल में उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, इसीलिए उनकी माँ ने डिसाइड किया कि वो स्कूल छोड़कर खेती में ध्यान दें। एक दिन ऐसे ही खेती करते समय वो रस्सी दूर तक डालते थे और फिर वापस ले आते थे। उनके अंकल ने ये देख लिया और पूछा कि ये क्या कर रहे हो। तो फिर न्यूटन ने जवाब दिया कि वो हवा की गति नाप रहे हैं। उनके अंकल को वहीं पे समझ में आ गया था कि ये लड़का साधारण नहीं है। उन्होंने उन्हें फिर स्कूल में डाल दिया वापस। दोस्तों, न्यूटन की एज तब 23 साल होगी। वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे और तब लंदन में प्लेग महामारी पैंडेमिक के साथ आ गई। उसके बाद वो होम टाउन आ गए और होम टाउन आने पर भी उन्होंने छुट्टियों में कैलकुलस डेवलप किया। कहने की बात यह है कि पैंडेमिक के टाइम पर भी उन्होंने साइंस के लिए काम किया है। एक दिन फेरी वाले के पास से न्यूटन ने प्रिज्म खरीद लिया। घर आने के बाद सभी लोग ये बोल रहे थे कि उस प्रिज्म के न्यूटन तुमने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए उसको। लेकिन जब उन्होंने ये प्रिज्म सूरज के प्रकाश के आगे पकड़ लिया तो दूसरी ओर से 7 रंग बाहर निकल गए और इसी रंगों के बिहेवियर पे उन्होंने एक किताब लिखी है ऑप्टिक्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक दिन जब न्यूटन घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि टेबल के ऊपर जो महत्वपूर्ण पेपर्स रखे थे उनको आग लग गई थी और वह आग उनकी खुद की बिल्ली ने ही लगाई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। उसकी वजह ये थी कि न्यूटन खुद मोमबत्ती बुझाना भूल गए थे और मोमबत्ती के पास कीड़े तो आते ही हैं और कीड़ों के पास बिल्ली का आना स्वाभाविक बात है। दोस्तों, रॉबर्ट हुक नाम के एक जाने माने साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दावा किया था कि न्यूटन की लाइट थ्योरी पूरी तरह गलत है। तो इसी वजह से उनके बहुत झगड़े होते थे। बाद में जो न्यूटन ने किताब लिखी थी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, जिसका शॉर्ट नाम है प्रिंसिपिया, उसमें उन्होंने प्लानिटरी मोशंस की थ्योरी लिखी है। और रॉबर्ट हुक का ये दावा है कि प्लानिटरी मोशंस की थ्योरी न्यूटन ने उनसे चुराई हुई है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है, जब लंदन में 1665 में प्लेग की महामारी आई थी तब न्यूटन ने अपने होम टाउन में कैलकुलस डेवलप किया था और आगे जाके 1670 में लेबनिज नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट ने भी कैलकुलस इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। न्यूटन ने जब कैलकुलस डेवलप किया था तब किसी को बताया नहीं था। उसकी वजह ये हो सकती है कि उनको ऐसा लगा कि ये अभी किसी को समझ में नहीं आएगा, या फिर वो थोड़े ईगोइस्टिक भी थे, जैसे कि उनकी कोई गलती ना निकाले इसमें, इसलिए वो बार बार चेक करते रहते थे सालों तक उनका काम और फिर ही वो लोगों को बताते थे। तो फिर 1670 में लेबनिज ने ये काम लोगों के सामने लाया तो न्यूटन ने ऐसा दावा किया कि लेबनिज ने उनकी थ्योरी चुराई हुई है। सिर्फ 27 साल की उम्र में न्यूटन कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन हार्डली बच्चे उनके क्लास अटेंड करते थे। बहुत बार तो उन्होंने खाली क्लासरूम को सिखाया हुआ है। न्यूटन इतना ज़्यादा भुलक्कड़ थे कि कई बार खाना खाना भी भूल जाते थे और सिंपल कैलकुलेशन में भी जैसे कि 20 + 10 = 30, इसमें भी वो लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करते थे और बहुत टाइम लेते थे। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने अपने जीवन काल में एक बार भी शादी नहीं की। इसकी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने साइंस में इतना कार्य किया है कि उनको कभी टाइम ही नहीं मिला उनकी शादी के लिए। दोस्तों, न्यूटन एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। उन्होंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही बार बात की थी, वो भी उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए उन्होंने खिड़की बंद करने के लिए कहा था। सर आइजैक न्यूटन रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे और वो सीट आज भी एग्जिस्ट है और आज भी वो दुनिया की सबसे बेहतरीन एकेडमिक पोस्ट मानी जाती है। 31 मार्च 1727 में न्यूटन की सीवियर स्टमक पेन की वजह से नींद में ही डेथ हो गई। तो दोस्तों, इस महान साइंटिस्ट के जीवन की कुछ रोमांचक चीज़ें जानकर आपको कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।